आजकल तो नींद भी चाय की कप के द्वारा होती है, उठती नहीं। तो प्रियव्रत के चरित्र की बातें बताते हैं। तो प्रियव्रत ने यह ठान लिया कि ये सूर्य है, रात को अंधकार कर देता है। सूर्य भगवान ने कहा कि महाराज अंधकार क्यों करते हो? बोले मैं तो चलता रहता हूं, मैं तो रुकता नहीं हूं, मैं तो चलता हूं। बोले कोई बात नहीं है, मेरे राज्य के अंदर रात्रि नहीं होगी आज के बाद। ऐसा संकल्प लिया, ऐसा व्रत कर लिया। कि रात्रि को रात नहीं होगी। तो प्रियव्रत ने क्या किया? एक दिव्य रथ बनाया और दिव्य रथ बना करके पूरी पृथ्वी के अंदर सूर्य के 7 चक्कर लगाने लगे। 7 दिन और 7 रात्रि तक उसके राज्य में कभी रात्रि हुई नहीं, अंधेरा ही नहीं। वो जहां जाता था वहीं सूर्य साथ था। इस प्रकार का उनका रथ था। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्र और अग्निग्र की हुई नाभि और नाभि की हुई ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज कौन है? हमारे जैन मतावलंबी जितने भी जैन धर्म को मानने वाले हैं तो सब हमारे हिंदू भाई, लेकिन ऋषभदेव जी के मत को मानने के कारण से वो उन्होंने अपना एक धर्म अलग ले लिया कि जैन धर्म। उस जैन धर्म के जो सबसे प्रथम जो देवता हुए हैं वो हमारे ऋषभदेव जी हुए हैं। ऋषभदेव जी के जितने भी 24 अंश हुए हैं उनको ये 24 तीर्थकर कहते हैं। तीर्थकर कहाँ होता है? जहाँ गुरु महाराज का चरणारविंद रख गया वही तीर्थ। तो इनके जो भी महान पूजनीय होते थे वो जहाँ भी जाते थे एक बार जहाँ चले गए उसी को इन्होंने तीर्थ मान लिया और इनके तीर्थों के हिसाब से ये तीर्थ व्रत किया गया। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी 8वें अवतार है। भगवान के 24 अवतार होते हैं, उन 24 अवतारों के अंदर ऋषभदेव जी का 8वां अवतार माना गया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। ऋषभदेव जी बड़ी तपस्या करते थे, भगवान का भजन किया करते थे। 7 दीपों के सम्राट थे महात्मा ऋषभदेव। उनका उद्देश्य ये होता था कि माता पिता का दायित्व क्या है? माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। माता शत्रु और पिता बैरी हो सकती है कि पुत्र के लिए, लेकिन क्यों बताया है? माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। माता प्रथम गुरु होती है और पिता द्वितीय गुरु होता है। तीसरा गुरु है आचार्य, जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए माता को प्रथम गुरु बताया है। लेकिन यहाँ एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी। ऐसे माता और पिता पुत्र के शत्रु कहे गए हैं। ये न बालो न पाठित, जिन लोगों ने अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। एक बच्चा गलती कर रहा है तो तुरंत उसकी रोकना, ये माता का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है। एक बच्चा पढ़ने जाता था, रोजाना चोरी करके जाता था, कभी रूल लाता, कभी पेंसिल लाता, कभी क्या लाता, कभी क्या लाता। माँ उसको कहती अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने घर के अंदर धीरे धीरे सब सामान आ जाएंगे तो धीरे धीरे ले आएगा। माता ने उसको रोका नहीं। एक दिन करते करते वो डाकू बन गया और डाकू बन गया। उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको फांसी की सजा होने लगी। तो अंतिम इच्छा, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं मेरी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ को बुलाया और माँ का नाक कान काट कर देखा गया। दुनिया ने देखा ये क्या कर रहे हो? मिलने के लिए बुला रहे हो? बोले मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मैं तो मर रहा हूँ,
लेकिन ऐसी माताएं इस संसार में रहने के योग्य नहीं है जिन्होंने मेरे को फांसी पे लटकने के लिए बाध्य किया। यदि मेरी माता प्रथम दिन ही मेरे 2 थप्पड़ गाल पे लगाती और ये कहती थी कि जहां से लेके आया वहां पे ले जाके वापस रख के आ, ये घर में तेरे को खाना पीना बंद है, तो आज मैं चोर और डालूंगा। इसलिए माता को प्रथम गुरु बनाया। राजा ने पूछा कि महाराज ऋषभदेव जी के बारे में हमारे को कथा कुछ बताइए। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि ऋषभदेव जी ने सारे पुत्रों को बैठाया, मीटिंग की। पहले राजपाठ करते थे और शाम को आकर के सारे बेटों की क्लास लेते थे, उनको बैठाते थे, समझाते थे और समझा करके क्या कहते थे, नायम देहो देहवाजां निलोके कष्टान कामान नरहते विघ्नभुजांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्धे तम शोचम तदंतरम। हे पुत्रों, ये शरीर क्यों मिला है? इस शरीर, मनुष्य शरीर, जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की बताई गई है। मनुष्य की योनि बताने का कारण क्या है कि मनुष्य में एक विशेष बुद्धि होती है कि वो अपने इस लोक को और परलोक को दोनों को सुधार सकता है यदि चाहे। पशु को आपने जहां बांध दिया वहीं बन जाएगा, जहां आप ले गए वहीं चला जाएगा। आपने उसको मारा तो पिटाई खाएगा, आपने काट दिया तो मर जाएगा, आपने दूध निकाला तो निकाल लिया, उसको बछड़ी को पिलाया तो पिलाया, नहीं पिलाया तो नहीं पिलाया, वो पशु कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी सात्विक बुद्धि है कि वो परमात्मा का भजन करने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर केवल खाने पीने और हंसने के लिए नहीं मिला है बेटो, ये शरीर महापुरुषों का संग करने के लिए। सत्संगति कथे किम न करोति पुरुषाम, संतों की संगति क्या नहीं कर सकती है, इसलिए संतों की संगति करो बेटे। 3 बातें गृहस्थ धर्म क्या, यदि आप गृहस्थ धर्म में जाओगे तो 3 बातों का तुम्हारे को ध्यान रखना। बोले क्या क्या बातें हैं? मंदिर में मूर्ति है ऐसा भाव, मंदिर का भाव रखना। वो मूर्ति है, भगवान है उसमें, ये भाव रख करके जाना। अब भगवान के मंदिर में तो हम जाते हैं, पुजारी जी भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, ठाकुर जी की तरफ तो ध्यान रखते हैं और बाहर जूतों की तरफ भी देखते रहते हैं कि मेरे जूते तो कोई नहीं ले जाएगा। एक भक्त 1 किलो का डिब्बा ले गया ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए कि भगवान मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं 1.25 किलो बर्फी आपको भेंट करूंगा। ले गया, ले जा करके भगवान को 1.25 किलो बर्फी भेंट करूंगा। इसका मतलब मेरी नहीं है वो बर्फी, वो भगवान की है। और बर्फी भगवान के जब पुजारी को ले जाके दी, पुजारी जी भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? पर्दा करते हैं। अब पर्दा करते हैं तो पुजारी जी उसमें से 2-4 जितनी उनकी भाव होता है उतना रख लेते हैं। भाई आधा भगवान के भोग लग जाता है, आधा पुजारी जी वापस लौटा देता है। अब वो आंख बंद करके भगवान को ये तो निवेदन नहीं कर रहा है कि भगवान मैंने आपसे निवेदन किया था, वो प्रसाद में आपके लिए ले आया हूँ। वो बार बार पर्दे की तरफ देखता है कि पुजारी जी 2 निकाल रहे हैं, 4 निकाल रहे हैं, ये भाव। अरे जब आपने भगवान को समर्पण कर दिया, आपका भाव भगवान के लिए हो गया। अब आपने यहाँ मान लो 10 रुपया चढ़ाया, 100 रुपया चढ़ाया, साड़ी चढ़ाई, कोई कपड़ा चढ़ाया, आपने ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। अब वो पुजारी के जाएगा, पंडित के जाएगा, महाराज के जाएगा, गौ माता के जाएगा, ये विचार नहीं करना। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयेत्। हे भगवान, कहते तो हम सब हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तेरा तुझको अर्पण, लेकिन तेरा तुझको अर्पण करने के लिए जीव बहुत दुखता है आदमी का। इसलिए भगवान में भक्ति रखनी है तो भगवान में शरणागति होनी चाहिए, आदमी का भाव ऐसा होना चाहिए। घर बनाते हैं तो उसमें भगवान का स्थान जरूर बनाना चाहिए और भगवान की मूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाओ तो भगवान के लिए बनाओ। अब भगवान के लिए भोजन कैसा बनना चाहिए? जो ठाकुर जी खा सके। अब आजकल प्याज भी है, लहसुन भी है, और भी है, और वो तो खैर आप सब खाते ही खाते हो। आजकल तो लोग अभक्ष्याभक्ष खाने लग गए, जो हमारे लोगों को देखना भी पाप है। कसाई लोग बाप काट काट करके खा जाते हैं। जीव आत्मा को, जीव को देखते ही ऐसे अभक्ष्याभक्ष खाने लगे। तीसरी बात उन्होंने बताई कि एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई, उस भगवान के चरणों में अर्पण हुई चीज को पैरों में नहीं आनी चाहिए। ऐसा ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को निवेदन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए हुए थे। भगवान ने अपनी पहनी हुई माला दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी यात्रा आरंभ की। उसी दिन शाम को राजा इंद्र मिल गया। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहना दिया। इंद्र हाथी पे बैठ करके चल रहा था, इंद्र ने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने सूंड से पकड़ करके अपने पैरों में डाल दिया। राजा इंद्र ने पहनी, तब तक तो वो पवित्र थी, लेकिन उसको नीचे गिराने का काम इंद्र ने किया। भगवान की दी हुई चीज को, भगवान को अर्पण की हुई चीज को यदि कोई मिट्टी में मिला देता है तो खुद मिट्टी में मिल जाता है। इंद्र का क्या हुआ? इंद्र के ऊपर राक्षसों ने चढ़ाई कर दी और राजा बलि ने पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, राक्षसों के राजा थे, प्रहलाद के पुत्र। इंद्र का पतन हुआ। शिव जी के सहस्त्रगढ़ होता है, उसमें शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ होता है। शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ के अंदर जो महिम्न पुष्पदत्त नाम का एक गंधर्व था, कथा बहुत ध्यान से सुनने की। पुष्पदत्त नाम का एक गंधर्व था जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। मृत्यु लोक में आता और बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके टोकरी में भर करके टोकरा भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए रोजाना ले जाता था। उसने देखा एक राजा के रनिवास के अंदर बहुत गुलाब के फूल हैं।